तो ये दुआ वो दुआ है जिस दुआ के बारे में खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ तुम्हारी दुनियावी जिंदगी को भी बेहतर बना देगी, हर मुश्किल हर परेशानी से निकाल देगी और आखिरत की जिंदगी को भी आसान कर देगी और आखिरत के बाद में आप लोगों को जन्नत भी दिला देगी। इस दुआ पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और आखिरत की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ। आज आप लोगों की खिदमत में एक बेहतरीन ज़रूरी बयान लेकर के हज़रात, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते रहते हैं इस चीज़ की शिकायत लेकर के कि हज़रत हमारे पास में पैसे आते हुए तो पता लगते हैं कि इतने आए और उतने आए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, लेकिन उनके जाने का रास्ता ऐसा बन जाता है कि हमें पता ही नहीं रहता कहाँ चले गए, क्या हो गया, कैसे खर्च हो गए। और लोग अपनी खुशियों के गले घोंट देते हैं, इसीलिए चूँकि उनके पास में पैसे होते हुए पे भी ना होते हुए रह जाते हैं। आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर के आया हूँ इसी मसले से बेहद ज़रूरी चुका हुआ बयान लेकर के। इंशाअल्लाह बयान का उन्वान ही ये है कि बेबरकती का जड़ से ख़ात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें मैं दुआ भी बताने वाला हूँ आगे, आपको वीडियो को सेव भी कर लेना और पूरी मुकम्मल सुनना, इंशाअल्लाह ज़वजल वो दुआ भी मिल जाएगी आपको। बस आप लोगों से गुजारिश मेरी ये है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चूँकि अगर किसी के पास काम की बात पहुंच जाएगी ना, उसका भला होगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी, सबसे पहले उस दुआ के हकदार आप बनेंगे, चूँकि आपने उसके पास भेजी है ना। और इसके साथ साथ वो अगर कोई नेक अमल भी कर लेगा, मैं दुआ के साथ मेरा उसूल बयान का है, उसी में ही मैं इंशाअल्लाह दुआ बताऊंगा, तो नेक अमल करेगा उसका भी सवाब आपको भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ये सवाब बाद मरने के भी हमारी कब्रों में भी इंशाअल्लाह हमें मिलता रहेगा। मैं बयान शुरू करता हूँ। अगर अच्छी लगे आप लोगों को मेरी बात और ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें, तो इंशाअल्लाह ज़वजल मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप मुझे एक लाइक से नवाज देना और अपनी ज़िंदगी के असल लुत्फ़ लेना इंशाअल्लाह। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हमारा सबसे पहले आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार हुज़ूर पुरनूर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके और तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह निजात के रास्ते निकाल देगा और वहां से रोजी देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते।
और जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तबक्को करते हैं, भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। और अल्लाह ताला अपने काम पूरे करता है और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का एक उसूल, एक तरीका, एक निज़ाम बना रखा है। मैंने ये इसलिए इतना सुकून से बताया चूंकि इसकी ज़रूरत अभी आगे आपको पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, पहले तो हम ये जानेंगे कि बीमारी हुई क्यों, बीमारी हुई क्यों। यहाँ उसूल से चला जाता है, इस्लाम का कायदा ही यही है, उसूल से चला जाता है कि बीमारी हुई क्यों और इसके नुकसान क्या हैं और फिर इससे बचा कैसे जाए और इसका इलाज मुकम्मल क्या है। तो ये बीमारी जो हुई है, अल्लाह ने पहले लफ्ज में इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उनके लिए नजात के रास्तों को निकाल देता है। इस आयत पर हमें गौर कर, ये किन लोगों के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए नजात के रास्तों को अल्लाह निकाल देता है, जो लोग अल्लाह से डरते हैं। अब हमें गौर करना चाहिए, हम अल्लाह तबारक व तआला से कितना डर रहे हैं। खाली लफ्जों में कहना काफी नहीं कि हम अल्लाह से डरते हैं, उसके साथ साथ हमारे दिल की तस्दीक भी होनी चाहिए, हमारे दिल का यकीन भी होना चाहिए कि हम अल्लाह से डरते हैं। और दिल का अगर आपके यकीन है कि आप अल्लाह से डरते हो, तो आपको सबसे पहले अपने गिरबान यानी अपने पार्ट्स की तरफ जो गुजर चुके माजी का दौर है, उस माजी की तरफ देखना चाहिए कि हमने माजी में और हाल की तरफ भी देखना चाहिए यानी प्रेजेंट की तरफ कि हमने पीछे दिनों में क्या करते आ रहे हैं और आज क्या कर रहे हैं। देखिए, नमाज फर्ज इबादत है, हर शख्स उसके बारे में जानता है। हज फर्ज इबादत है, हर शख्स उसके बारे में जानता है। ज़कात फर्ज इबादत है, हर शख्स उसके बारे में जानता है। रमजान फर्ज इबादत है, हर शख्स उनके बारे में जानता है। लेकिन बेबरकती की एक वजह यह भी हो सकती है और हो नहीं सकती बल्कि सही हदीसों में मौजूद है, जो लोग अपनी रोजी की कदर नहीं करते हैं, अल्लाह उनकी रोजी से बरकत उठा लेता है। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई मौलाना, रोजी की कदर नहीं कर रहे हैं, इस बात का क्या सबूत है कि हम अल्लाह से नहीं डरते? तो मेरे भाई बिल्कुल सबूत है। रोजी की कदर ना करना भी सबूत है इस बात का कि आप अल्लाह से नहीं डरते हो, चूंकि आपको रोजी किसने दी? अल्लाह ने दी है। आज अगर कोई बादशाह तुम्हें अपनी पहनी हुई चप्पल दे दे, अपनी पहनी हुई, तो उन चप्पलों को बड़े एहतराम से लेकर के आते हो, खुसूसन चाहे घर पे लाके आप किधर डाल दो, वो एक अलग की बात है, वरना तो लोग उसे भी घर के अंदर एक बढ़िया आईने में सजा के रखते हैं। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा, घर में आप किधर भी डाल दो, लेकिन जहाँ पर बादशाह ने दी होगी और बादशाह की निगाह जहाँ तक आपके ऊपर पहुँचती रहेगी, उस वक्त देने से लेकर के उस निगाह की आखिरी हद तक आप उन टूटी हुई चप्पलों का मजीद एहतराम करेंगे।
क्यों? क्योंकि आपको ये पता है ये तोहफा, ये चप्पल बादशाह ने दी है, इसलिए एहतराम करते हैं ना। तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला कुल कायनात का बादशाह है और उसने कुरान करीम की सबसे पहली सूरह मुबारका सूरह अल-फातिहा के अंदर इरशाद फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सभी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का रब है। और हम बार बार बात में ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो हमें गौर करना चाहिए कि रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है। रब्बुल आलमीन का मतलब ही ये है कि जो तमाम जहान वालों को पालने वाला है। तो उस पालने वाले की चीज जिसकी निगाह कुल कायनात के जर्रे जर्रे पर है, बल्कि उसके बारे में अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया है अपने बारे में आयतल कुर्सी के अंदर, सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है, यानी उस ना वो कभी सोता है ना कभी वो थकता है ना कभी वो किसी चीज में मजबूरी में गिरफ्तार होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात तो वो जात है जो हमेशा बिल्कुल आजाद है और आजाद रहेगी, क्योंकि कुल कायनात का बादशाह ही वो है। अगर मेरे बताने में मौला गलती होती हो तो उन्हें माफ अता फरमा। बहरहाल आप लोगों को गौर करना चाहिए कि जो रब तआला कुल कायनात के जर्रे जर्रे को मुलाहिजा कर रहा है, एक एक चीज से वो बाखबर है, हर चीज की खबर रखने वाला है, हर चीज को पालने वाला है। अगर उसकी दी हुई रोजी की आप कदर नहीं करोगे, थोड़ी सब्जी खाई और बाकी की सब्जी फेंक दी, थोड़ी सी रोटी खाई बाकी की रोटी चलिए डस्टबिन में डाल देते गए। याद रखना इस तरीके से अगर अल्लाह तबारक व तआला की रोजी की बेहुरमती करोगे तो ये हकीकतन ये सबूत है इस बात का कि आप अल्लाह से नहीं डरते। और जो लोग अल्लाह से नहीं डरते गए उन्हें उम्मीद कर लेनी चाहिए कि अल्लाह से ना डरने का अंजाम मुसीबत है, अल्लाह से ना डरने का अंजाम जहन्नम है, अल्लाह से ना डरने का अंजाम अजाब है। और ऐसा अजाब है जो यहाँ भी तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें घेरा रहेगा, और जो अजाब कब्र में भी तुम्हें घेरा रहेगा, और जो अजाब बरोज़े क़यामत में भी तुम्हें घेरा रहेगा। और यहाँ तक कि ये अजाब तुम्हें अपने अंदर जकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाएगा, लेकिन ये अजाब खत्म होने का नाम नहीं लेगा। याद रखना अगर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल करने चाहते हो, अगर तुम्हें अपने दिल को ये सच्ची गवाही देनी है कि हम अल्लाह से डरते हैं, तो सबसे पहला काम आपको बरकत लाने के लिए अगर कोई करना है तो वो काम आपको अपनी रोजी की फिक्र करनी है, अपनी रोजी की कद्र करनी है, अपनी रोजी का एहतराम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात से बाहर निकाल देगा, अल्लाह तुम्हारी निजात अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे निजात के रास्ते अता फरमाएगा। और आगे चलते वहां से देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौलाना शाफी अलैहिर्रहमा तफसीर शाफी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, उलमा जानते होंगे उनको, बड़े मशहूर आलिम हैं। आप अपनी किताब तफसीर शाफी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, एक ताजिरों का काफिला पानी वाले जहाज से सफर कर रहा था। सफर करते करते एक मकाम पर पहुंचे, वहां पर समंदर के अंदर से आवाज आई, कौन है जो मुझसे तजारत करेगा, मैं उसे एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जो वो गनी हो जाएगा और उसके लिए वो बहुत फायदेमंद सौदा है। तो जैसे ही सारे लोग ये आवाज सुनते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं कि समंदर के अंदर से किसकी आवाज आ रही है। और सारे लोगों ने सोचा ये शायद छलावा है, मैं अपने यहाँ की जुबान की बात कर रहा हूँ, छलावा समझ करके उसको इग्नोर मार दिया। लेकिन उसी नाव में से, उसी जहाज में से एक शख्स खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है, मैं तुझसे सौदा करने के लिए तैयार हूँ।
तो वो शख्स अंदर से आवाज आती है कि आपको 1000 सोने की अशरफियां देनी पड़ेंगी। वो इस बात को मंजूर कर लेता है और अपने सामान में से 1000 सोने की अशरफियां, लगभग 4 किलो सोना होगा, वो समंदर में डाल देता है। उसके बाद में जब वो समंदर में डाल देता है तो समंदर से आवाज आती है कि बमन यत्तक़िल्लाह रब्बहु, यहाँ से लेकर के क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा तक आयत जो है इसको पढ़ो, हर चीज का इलाज है इसके अंदर और हर परेशानी से भरी हो जाओगे। जब वो ये तिलावत ये आयत सुनता है तो दूसरे लोग कहते हैं शायद ये कोई जिन है जिसने तुम्हें भटका दिया। ये तो कुरान पाक की आयत है, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 3 है। तो वो शख्स कहता है कि अब तुम लोग इस बात को कहते हो कि ये भटका दिया, लेकिन ये मुझे आगे जाके फायदा देगी। उसका यकीन था। बहरहाल आगे जाके उस जहाज जो है सैलाब में डूब जाता है और बीच में से टुकड़े हो जाते हैं उस जहाज। जब जहाज टूट जाता है तो वो शख्स क्या करता है, उस जहाज उसी आयत को पढ़ने की तिलावत शुरू कर लेता है जो मैंने अभी तिलावत की थी बिल्कुल शुरू में। वो यत्तक़िल्लाह से लेकर के क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा तक पढ़ना शुरू कर देता है। बार बार पढ़ता है। उसके हाथ में एक तख्ता आ जाता है जिसके जरिए से वो समंदर के किनारे से लग जाता है। जो जजीरा था उस जजीरे के पास पहुंच जाता है। वहां देखता क्या है कि एक महल बना हुआ है और बड़ा सोना चांदी सा बाहरात वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद एक औरत वहां से निकल करके आती है और कहती है यहाँ से तू भाग जा, वरना यहाँ एक जिन रहता है जो कि तुझे मार देगा। वो आदमी जल्दी से भागने की कोशिश करता है, देखता क्या सामने से एक इंसानी शक्ल में बड़े कद का जिन सामने से आ जाता है और जिन जो है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो इसी आयत की तिलावत करता है और अल्लाह इस आयत की बरकतों से उसे इतनी ताकत दे देता है कि वो जिन का कत्ल कर देता है। जब वो जिन का कत्ल कर देता है उसके बाद में वो बहुत सारा सामान वहां से लेता है और उस खवातीन को भी साथ लेता है। साहिल पर आ जाते हैं, किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि जहां पर कोई जहाज गुजरते नहीं थे। उसने फिर इस आयत की तिलावत शुरू की। थोड़े काफी दूर से एक जहाज निकल करके जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान पैदा किया समंदर में, उस जहाज का रुख बदल गया और वो इसके जजीरे की साहिल की तरफ आ गया। और आने के बाद जब वो आया तो ये लोगों ने मुतालबा किया बैठने का, उसने बिठा दिया। जब इन्हें बिठाया उसके बाद में वो जहाज चला गया और वो जहाज जा करके बसरा में उसने सब लोगों को उतार दिया। बसरा में जब सबको उतार दिया उसके बाद में इसने उसी से तिजारत दोबारा शुरू की। और कपड़े, ये रिवायत में तो कपड़े का आता है, दूसरी रिवायत में ये कि कारोबार का नाम नहीं खुला है बहरहाल, लेकिन इतना जरूर साबित है कि बहुत बड़ा वो ताजिर बन गया। तो इस आयत के अंदर कितनी बरकत है। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वाक़या बहुत मुख्तसर अल्फाजों में खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये वो खजाना है। ये आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा सूरह तलाक की और तीसरी आयत पूरी मैं भी आगे पढ़ के भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये आयतें वो आयतें हैं, इन आयतों का पढ़ने वाले शख्स के पास में समझ लो कि सारा खजाना है, दुनियावी भी और आखिरत का भी। चूंकि इसका तर्जुमा मैंने शुरू में बयान किया, आप सुन लेना इंशाअल्लाह, समझ में आ जाएगा। बहरहाल इस आयत के साथ में हुजूर करीम ने एक और वजीफा दिया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। वक्त कम है वरना मैं इस पर भी इंशाअल्लाह बताता आपको। इस आयत के इस कलिमात के बारे में भी हुजूर ने फरमाया है, जो इस कलिमात को पढ़ेगा उसको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और ये वो कलिमात है मैं खुद जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अभी तक मैंने जिसको बताया है
अगर सुबह में बताया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह को हाजिर व नाज़िर मान करके कह रहा हूँ, अगर ला हौल का वजीफा सुबह में मैंने किसी को बताया तो शाम को उसने अपने फायदे होने की खबर दे दी कि मुझे फायदे होते हैं रोज के हिसाब से ज्यादा। ये इतनी मोतबर करी बात है। बहरहाल आप जो है अल्लाह से डरें, रोज़ी की कद्र करें और तमाम मामलात में अल्लाह से डरें। अल्लाह ने हुकूक़ुल इबाद फरमाया, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी और माँ बाप सबके हक़ों को अदा करें, तब हक अदा अल्लाह से डरने का होगा। याद रखना, आप अगर अल्लाह के डरने के गुण गाते रहो कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन किसी के अखराजात को पूरा नहीं कर रहे हैं आप, या किसी एक के, मान लो वालिदैन, रिश्तेदार, यार, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, किसी एक के अखराजात को पूरा नहीं कर रहे हैं आप, तो समझ लेना ये आप अल्लाह के डर आपके सीने में होने का आप हक अदा नहीं कर रहे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी है। याद रखिए, अल्लाह उनके लिए काफी है। तो आप अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सारे असबाब, सारे रास्ते बना देगा, इंशाअल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा। और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इस आयत को जो है आप विर्द बना लें, मेरी माँ और बहनें भी विर्द बना लें, दिन में कम से कम 11 मरतबा पढ़ने का इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इतना गनी कर देगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा कि आपके पास में ये आया कहाँ से, क्योंकि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इसी आयत में कि अल्लाह वहाँ से देगा जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ है तेरी बारगाह में मुझे भी अपना हकीकी तौर पर हकीकत मालूम और सच्चा बंदा होने की तौफीक अता फरमा, और अपने आप से डरने वाला बना, और मौला तमाम उम्मत मुहम्मदिया को बंदगी का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको मौला तुझसे डरने की तौफीक अता फरमा, और हम लोगों का हश्र हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साए के तले फरमा, और हम सबको अतीउल्लाह व रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको सच्ची हुजूर करीम से मोहब्बत अता फरमा और अपनी मोहब्बत अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि। मौला, जिन्होंने भी ये बयान सुना है सबकी रोजी में, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी बरकतों का नुज़ूल फरमा, और मौला जो बेरोजगार हों उन्हें बरसरे रोजगार बना दे, जो बरसरे रोजगार हों उनके कारोबार में तरक्की और बरकतों का नुज़ूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मैंने जो दुआएं की हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम।